नमस्कार मित्रों। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा कार्यक्रम है गीत संगीत। आप जानते हैं कि गीत संगीत कार्यक्रम में हम किसी विशेष व्यक्ति को यहां पर आमंत्रित करते हैं, जिनसे हम गीत संगीत के बारे में बातचीत करते हैं और संगीत के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है और उनकी क्या भूमिका है, उस पर उनसे बातचीत करते हैं और उनकी जो संगीत की यात्रा होती है, उस पर बातचीत करते हैं। आज हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर सुपरिचित गायिका सुश्री विधि शर्मा को। अभी थोड़ी देर में हम उनको पहले इस मंच के साथ जोड़ देते हैं और उसके बाद हम विधिवत रूप से आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। तो मित्रों, अब हम आमंत्रित करते हैं उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर सुश्री विधि शर्मा को। नमस्ते विधि, कैसे हैं आप? नमस्कार उपेंद्र जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आज हमने सोचा कि आज गीत संगीत के कार्यक्रम में हम आपको यहाँ पर आमंत्रित करेंगे और आप जी। से हम बहुत सारे गीत सुनेंगे, बहुत सारे भजन सुनेंगे, गज़लें सुनेंगे और साथ में आपकी जो संगीत की यात्रा है, उसके जी। बारे में भी बातचीत करेंगे। अभी हमारे मित्र जो मैं देख रहा हूँ, कार्यक्रम देख रहे हैं, लेकिन अभी वो जुड़ने शुरू हो जाएँगे, अपने कमेंट्स करना शुरू करेंगे। लेकिन जी। तब तक मैं चाहता हूँ कि विधि शर्मा वास्तव में कौन है? अनदा पाटनी जी अमेरिका से जुड़ गई हैं हमारे साथ। तो वो नमस्कार कर रही हैं और स्वागत कर रही हैं। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते अनदा जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आप इतने सुदूर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अशोक मिस्त्री जी नमस्कार कर रहे हैं। हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है। और आज की संध्या जो ये गीत संगीत की संध्या रहेगी, बहुत ही रोचक रहेगी और आपके साथ हम बातचीत करेंगे और साथ में गीत संगीत भी सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने मित्रों को आपका संक्षिप्त सा परिचय देना चाहूँगा और बाकी बातें तो हम आपसे करेंगे। अब इस बीच में हमारे आकाशवाणी के मित्र अरुण कुमार पासवान जी भी जुड़ गए हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं। तो मैं मित्रों को बताना चाहूँगा, आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज मौजूद हैं सुपरिचित गायिका सुश्री विधि शर्मा। आपको ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप आकाशवाणी के ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं। देश विदेश में आपने बहुत सारी संगीतमय प्रस्तुतियां दी हैं। इसके अतिरिक्त आपने कई फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया है और विशेष बात आपकी यह है कि आपको बैकग्राउंड सिंगर के रूप में नेशनल अवार्ड भी मिला है। कई फिल्मों में आपने गाने गाए हैं और साथ में आप दिन रात संगीत की सेवा में लगी हुई हैं। ये सबसे बड़ी बात आपके लिए है। तो मैं चाहता हूँ विधि, आपसे तो मैं बातचीत शुरू करूँगा। जो हमारी भारतीय परंपरा है कि जी। हम क्यों ना आज का ये कार्यक्रम एक वंदना से शुरू करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, पूनम शर्मा जी मुंबई से जुड़ गई हैं और निर्देश निधि जी वो भी हमारे इस मंच के साथ जुड़ गई हैं। सभी आपका स्वागत कर रही हैं। तो मैं विधि ये चाहता हूँ, सबसे पहले आज का कार्यक्रम आप एक वंदना से शुरू करिए और मैं आपको पूरे स्क्रीन पे ला रहा हूँ। आपका जी। स्वागत है। जी। मैं अपने गीत अपना जो वंदना है उसको शुरू करने से पहले सबसे पहले आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और सभी से जोड़ा, सभी कला प्रेमी जितने भी विश्व भर में हमारे परिचित हैं, चिर परिचित हैं आपसे और आप सब जितने भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने जॉइन करा है, उन सबको मेरा बहुत-बहुत प्रणाम है। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और मैं एक छोटी-सी वंदना से आज के साहित्य संवाद के कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। आपका स्वागत है। धन्यवाद। आ, मेरा श्याम तू, घनश्याम तू, मनमोहना मुरली
मेरा श्याम तू, घन श्याम तू, मनमोहना मुरलीधरा, मेरा माधवा तू ही केशवा, मेरा कृष्ण तू यदुनंदना, मेरा श्याम तू, घन श्याम तू, मनमोहना मुरलीधरा, मेरा श्याम तू। स्वर साधना आराधना, स्वर साधना आराधना, बस है यही मनोकामना, बस है यही मनोकामना, दामोदरा नटनागरा, मेरा कान्हा तू, नंदलाल तू, सुमिरन करो चिंतन करो, पूजन करो तब याचना, मेरा श्याम तू, घन श्याम तू, मनमोहना मुरलीधरा, मेरा श्याम तू। जी वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। अच्छी वंदना रचना आपने प्रस्तुत कर दी। आपको साधुवाद दे रहा हूँ इसके लिए। और देखो इस बीच में विधि जी बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुनीता शरण जी हमारे साथ हैं, संतोष रैना जी, मनीष बहुत अच्छा। शर्मा जी, प्रेमवदा पांडे जी, मीनाक्षी जोशी जी, और बाकी मित्र तो कुमार सुबोध जी, बहुत सारे लोग, सरोजी कौशिक जी बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वाह, पूनम शर्मा जी इत्यादि बाकी लोग तो हमारे साथ मित्र जुड़े हुए हैं। अरुण कुमार जी। पासवान जब भी लगातार जुड़े हैं, और अन्नदा जी का भी हम पुनः स्वागत कर रहे हैं। अब इतने सुदूर स्थान से वो हमारा कार्यक्रम देख रही हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कि ये संगीत यात्रा कहाँ से शुरू हुई है? क्या परिवार में कोई ऐसी परंपरा है जहाँ से आपको प्रेरणा मिली? इसके बारे में संक्षिप्त में बताइए हम। जी, जी, मुझे लगता है ये यात्रा कई जन्मों की यात्रा है। मैं इसको बल्कि इस जन्म का नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये उसकी कृपा के बिना नहीं मिल सकता। जब तक ईश्वर की अपार कृपा ना हो, तब तक कला की साधना भी नसीब में नहीं मिल सकती है। तो कला हमें चुनती है, हम कला को कभी नहीं चुन सकते हैं। उसने ही हमें चुना है, रूह चुनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर में माहौल था संगीत का शुरू से, और मैं कुछ 2 ढाई साल की थी, बोलने से पहले ही मैं धुन गुनगुनाया करती थी, संगीत सुनना, घंटों जो है गाना साथ-साथ में गुनगुनाना, ये शुरू से ही मेरी माँ मुझे बताया करती है, जो आस-पास के पड़ोसी हैं वो सुना करते गाना। तो इसीलिए संगीत था वो शुरू से रहा है, जब से होश संभाला है तब से रहा है मेरे साथ। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, इसमें फिर आपने विधिवत रूप से शिक्षा भी प्राप्त की होगी? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने इसमें पहले तो शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की श्रीमती विदुला साठी जी से। बचपन से मैंने सीखना शुरू किया शास्त्रीय संगीत गंधर्व से, 6 साल का विशारद किया। उसमें सुश्री मणिकुंतला भाविक जी से भी मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर मृणालिनी खांडेकर जी, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में म्यूजिक लेक्चरर हैं, उनसे भी काफ़ी रागदारी की बातें चीज़ें सीखी। मेरी स्कूल की टीचर मिसेस बैनर्जी, उनसे बहुत संगीत की शिक्षा मैंने ली। और अंत में पंडित महेंद्र सरीन जी, जो कि आकाशवाणी के ही रिटायर्ड म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उनसे करीब मैंने मेरे ख्याल मोर देन 15 इयर्स उनसे लाइट क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा, जिसमें गीत, भजन, गज़ल
में बहुत ही मुश्किल मुश्किल चीज़ें ऐसे सरलता से गुरुजी हमें सिखाया करते, तो वो सब लेकर के आज हम बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मित्र हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, पिलकेंद्र अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो आपको विधि याद होगा कि सबसे पहला कार्यक्रम आपने कौन सा दिया है, और जिससे लगा कि आपको देखो अब मैंने ये जो शिक्षा प्राप्त की है संगीत में, अब इसका फल मुझे मिल रहा है। सबसे पहला कार्यक्रम भी अगर मैं कहूँ तो मुझे याद है एयरफोर्स ऑडिटोरियम में एक फंक्शन था जहाँ हम लोग गए, और मैं कुछ करीब 3.5-4 साल की रही होंगी। और मैं 3.5-4 साल? जी 4 साल की थी मैं उस समय। मुझे हल मतलब धुंधला-धुंधला याद है। और मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम्हें यहाँ इस मंच पर अभी जाकर गाना है। क्या बात है। तो हो सकता है तुम्हें उस समय लता जी को मैं बहुत सुना करती थी। लता जी के गीत तो मैंने इतना सुना है बचपन से। तो वो मेरी माँ ने मुझे ये लालच दिया कि हो सकता है बेटा लता आंटी पीछे कहीं साइड स्टेज में बैठ के तुम्हें सुनेंगी, तो तुम गाओ। वाह। ऐसे करके उन्होंने मुझे भेज दिया स्टेज पे। तो एंटर स्टेज पे जैसी मैं अपनी बहन का हाथ पकड़े मैं स्टेज पर गई। तो एंटर करते ही सारी ऑडियंस ने ताली बजानी शुरू कर दिया। अच्छा बच्चा है, कुछ नहीं, थोड़ा गाएगा। तो उस समय में मैंने लता जी का एल्बम आया था बाजे रे मुरलिया, उनका गाया हुआ भजन, और पंडित भीमसेन जोशी जी का गाया हुआ डुएट भजन था। बहुत सुंदर एल्बम है, उसमें से एक भजन है। तो वो गाया, मुश्किल भजन था, मुझे नहीं मालूम मैंने क्या गाया, पर उस समय तो ऑडियंस खड़े होकर के ताली बजाने लगी जब भजन खत्म हुआ। तो शुरू से शौक रहा है कि हाँ मंच पर जाए। तो मंच एक तरह से एक मेरे लिए प्लेग्राउंड था, एक मैदान रहा। अब जाके समझ में आता है, रियलाइज करते हैं, डरते भी हैं कि हम ईश्वर को हाथ जोड़ करके जाते हैं कि हमारी लाज रखे, बट उस समय इतनी सहजता से सरलता से हम प्रस्तुति दिया करते थे। तो जहाँ तक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो मेरे ख्याल से करीब 20 साल पहले हुआ ऐसा कि हम प्रोफेशनली स्टेज पर मंच पर हमने प्रस्तुति दी। और भजन का ही कार्यक्रम था, तो भजन की प्रस्तुति रही। पर मेरे ख्याल से हर प्रस्तुति जो है अपने साथ में कुछ ना कुछ सिखाती है। बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मैं देखिए आज का मंच तो आपके लिए पूरा है, आपके लिए खुला है। तो अब क्या सुनाना चाह रही हैं आप? क्योंकि लता जी की बात हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि वो करोड़ों करोड़ों आर्टिस्ट्स की गुरु हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इवन स्पेशली जो प्लेबैक सिंगिंग करते हैं, लता जी को ना सुना हो या लता जी से कुछ ना सीखा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो लता जी का ही एक गीत मैं प्रस्तुत करूंगी। आपका स्वागत है। जी जी जी। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। क्यों झूठे से प्रीत लगाई, क्यों छले को मीत बनाया, क्यों आंधी में दीप जलाया। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब देखिए लता जी का आपने सुनाया तो
कितनी बार, हजारों हजारों बार हमने लता जी का ये गीत सुना होगा रेडियो पर। एक ही क्या, हजारों बार, हजारों हजार हजारों गीत हमने सुने हैं। फिर हम जी, आज उनको याद करते हुए उनका नमन करते हैं, उनका सादर नमन करते हैं। देखिए, ऐसे ऐसी विभूतियां जो होती हैं, ऐसी प्रतिभाएं जो होती हैं, तो बार बार कहाँ मिलती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल। और जिनके लिए, जिन पर उनका वो वरदान मिला है ना, क्या बात है, क्या बात है। तो आज पुनः आपने लता जी की याद दिलाई आज इस गीत के माध्यम से। तो उसके बाद तो फिर आपकी यात्रा तो शुरू हो गई, चलती रही, जब आपने बाल्यकाल में वो कार्यक्रम दे दिया। तो जी, लेकिन लेकिन मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ, तो फिर एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट आपका, चूंकि आप आकाशवाणी से भी ए ग्रेड आर्टिस्ट के रूप में अप्रूव्ड हैं, जी, तो जी। माध्यम क्या रहा आपके, मतलब इस गीत संगीत का फिर आगे आने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे पहले आपने उपयोग में लाया? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। हम लोग मैं उस समय में स्कूल में थी जब हमने कुछ एल्बम्स में काम किया। कुछ गुरुजी की ही रचनाएँ हमने सरीद साहब की ही रचनाएँ ली और उसमें गीत, ग़ज़लें और भजन का एल्बम निकला। तो उसमें कई कलाकारों के साथ जुड़ने का मौका मिला, म्यूज़िक कंपोज़र्स के साथ जुड़ने का मौका मिला और आकाशवाणी से तो मैं एज़ चाइल्ड आर्टिस्ट रही हूँ। तो तब से बाल्यकाल से ही आकाशवाणी से भी जुड़ी रही हूँ, तो बहुत जिसे कहते हैं ना एक कॉन्फिडेंस आना कि किस तरह से रिकॉर्डिंग की जाती है, लाइव म्यूज़िशियंस के साथ कैसे काम किया जाता है। तो बहुत जो था अमेज़िंग एक्सपीरियंस रहा है हमेशा आकाशवाणी के साथ भी। तो प्लेटफ़ॉर्म्स अलग-अलग तरीके से इस तरह मिले और शुरुआत में कहूँगी कि ज़्यादा मुझे रिकॉर्डिंग्स में अ, मैंने गाना शुरू किया जो शुरुआती काम रहा। और क्योंकि हम छोटे लेवल पे कुछ-कुछ ऐसे ही पार्ट टाइम कुछ प्रोग्राम किया करते थे, तो कुछ लोगों को पता तो जैसे हमारे फील्ड में बोलते हैं ना बाय वर्ड ऑफ माउथ बात हम्म। ज़्यादा जल्दी फैलती है। आजकल तो सोशल मीडिया है, उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, आज से 20 था साल ही नहीं, पहले, बिल्कुल ही नहीं था। जी जी बिल्कुल जी। नहीं था। तो ज़रिया माध्यम सिर्फ़ लोगों का जो प्यार है, आशीर्वाद है, उसी के सहारे पकड़ते धीरे-धीरे शुरू किया। तो मतलब फिर आकाशवाणी में सबसे पहले इस क्षेत्र के किस महारथी से आपकी मुलाकात हुई? आपको लगा देखो आकाशवाणी में आना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात हो गई। तो कुछ याद बिल्कुल। करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अगर सिर्फ़ एक ही कलाकार का नाम लूँ तो ये बड़ा ये जस्टिस नहीं होगा, पर आज उनको भी याद करूँगी। एक संतोष कुमार अंकल थे जो कि गुरुजी के साथ भी बहुत एसोसिएटेड रहे हैं, उनके कॉम्पोज़िशंस बहुत गाए हैं। शोभना राव आंटी रही हैं। तो सबसे मिलना तो रहता था और एज़ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने संतोष अंकल के साथ बहुत काम किया। इनफैक्ट बच्चों के कुछ उस समय प्रोग्राम्स होते थे, उसका टाइटल सॉन्ग मैंने डब करती थी उस टाइम पे। तो अच्छा। बचपन से वो जो एक पैशन था जी, जी। तो मुझे ही बोल के कि इसको बोलो तो स्कूल यूनिफ़ॉर्म में ही स्कूल से छुट्टी लेते ही पिताजी मेरे मुझे स्टूडियो ले जाया करते थे। तो हम गाया करते थे या जैसे एनसीईआरटी हुआ चाइल्ड सेक्शन हुआ, एनसीईआरटी में भी वो कार्यरत एज़ कंपोज़र करते थे म्यूज़िक। तो उसमें एक था उसका टाइटल सॉन्ग मुझे आज तक याद है, जो बचपन में उस समय रिकॉर्ड किया था अंकल के साथ ही। तो वो ऐसे था शेखू ने भेजी है, मुनिया ने भेजी है, शेखू ने भेजी है, मुनिया ने भेजी है, हमको ये पाती छोटी सी पाती, हमको ये पाती छोटी सी पाती। तो ऐसे करके जो क्या थे बात है। छोटे-छोटे टाइटल सॉन्ग्स गाया करते थे। तो इनिशियल जो प्लेटफ़ॉर्म अगर मैं कहूँ तो ये रहा और धीरे-धीरे फिर कार्यक्रम में बुलाने लगे और परफ़ॉर्मेंसेज़ होने लगे। तो एक तरह से जो था सफ़र ईश्वर की दया से, ईश्वर की कृपा से, सरलता से चला। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं अब आपको ये बताना चाहूँगा, निशा निशा चंद्रा जी ये अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका कार्यक्रम देख रही हैं। नमिता सिंह जी वो भी जुड़ी हुई हैं। शांतिलाल सिद्ध जी जम्मू से जुड़े हैं।
बहुत और धन्यवाद। बाकी मित्र तो हमारे बहुत सारे जुड़े हैं जो आपका कार्यक्रम, सरिता कुमार जी आपका कार्यक्रम देख रही हैं, बहुत बढ़िया। मैं स्वागत। चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम बातचीत तो करते रहेंगे आपसे, एक जी, अच्छी सी गजल सुनाओ विधि जी आप। ज़रूर, ज़रूर, मैं गज़ल सुनाती हूँ आपको। ये भी क्या शाम मुलाकात आई, ये भी क्या शाम मुलाकात आई, लब पे मुश्किल से लब पे मुश्किल से लब पे मुश्किल से तेरी बात आए, ये भी क्या शाम मुलाकात मस्तियाँ छोड़ के बरसेंगे बादल, मस्तियाँ छोड़ के बरसेंगे बादल, बादल बरसे बादल, बस्तियाँ छोड़ के बरसेंगे बादल, बस्तियाँ छोड़ के बरसेंगे बादल, किस कयामत की किस कयामत की बरसात आई, ये भी क्या शाम मुलाकात आई, ये भी क्या शाम मुलाकात आई, लब पे मुश्किल से तेरी बात आई, ये भी क्या शाम मुलाकात आई। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत प्रशंसा आ रही इसके लिए। पासवान जी लिख रहे हैं वाह खूब, निर्देश निधि सब सब बहुत तारीफें कर रहे हैं, बहुत 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 बधाई आपको भी, बहुत अच्छा। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे सारे मित्र जुड़े हुए हैं, ये ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड जो है ये कब मिला आपको, और क्या विशेष कोई अवार्ड था या आपके जो आपकी संगीत की विशेषज्ञता है उस पर आपको ये अवार्ड मिला? ये एक कलर्स चैनल पर अवार्ड उस समय में आया करता था, आज भी आता है, ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड, हो सकता है शायद चैनल अलग हो, उस टाइम पे कलर्स चैनल पे ये अवार्ड सेरेमनी हुआ करती थी, और ये जो है इंडिपेंडेंट म्यूजिक आर्टिस्ट को अवार्ड स्पेशली दिया जाता था। तो उसका मेन जो पर्पस है वो यही है कि क्योंकि बॉलीवुड मेन स्ट्रीम म्यूजिक तो है ही है, बट जो लोग अपने लेवल पे म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये अवार्ड चलाया गया। तो उसमें मेरा एक कोलैबोरेशन था, सिनेमा नाम का एल्बम है, और न्यूयॉर्क बेस्ड आर्टिस्ट है कर्श काले, उनके साथ कोलैबोरेट किया था इस एल्बम में। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब हैं, उस्ताद सुल्तान खान साहब हैं,
पंडित अजय प्रसन्ना जी हैं ऑन द फ्लूट. सो बहुत सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट सलीम सुलेमान फ्रॉम बॉलीवुड, दे ऑल कोलैबोरेटेड. सब लोग इकट्ठे आकर के इस एल्बम में सबने अपना अपना योगदान दिया. तो उसमें मैंने 2 गाने इस एल्बम के गाए, एल्बम का टाइटल ट्रैक गाया और एक दूसरा गीत इसमें गाया. तो ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल एल्बम है जिसमें हम क्लासिकल या सेमी क्लासिकल ठुमरी स्टाइल ऑफ कॉम्पोजिशंस को इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजन बेस्ड म्यूजिक के साथ में बना करके उसको अलग तरीके से पेश करते हैं. तो इस एल्बम को ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड. तो ये कब, ये किस सन में मिला था आपको? ये मेरे ख्याल से 2015 की बात है, 2014 या 15 की बात है. तो विधि थोड़ा बहुत सुनाइए ना, वो जो जिसके लिए आपको मिला, हम थोड़ा सा उसका सुनना चाहते हैं. कुछ अच्छा, सुनाइए. जी जी, जरूर जरूर. उसमें मैंने एक जॉय ट्रैक था, तो क्योंकि उसका चलन और उसका उस जॉय नाम से है, तो जॉय जब हम सुनते हैं और जब मैंने उसका ट्रैक सुना तो उन्होंने मुझे बोला कि आप गाइए, जो भी आप इसमें आपके मन में आता है, जो भी पहली चीज वो आप गा दीजिए. तो वो गाना गीत कुछ इस तरह से था, क्लासिकल राग बिहाग पर आधारित बंदिश थी जो मैंने उसमें गाई. तो उसी की चंद पंक्तियां मैं सुनाती हूँ. सुनाइए. सब सखी मिलकर मंगल गाओ, सब सखी मिलकर मंगल गाओ, मोद मनाओ या उलसाओ, मोद मनाओ या उलसाओ, मधुर भाव मधु स्वर सरसाओ, सब सखी मेल गए. क्या बात है. मंगल गाओ. अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. तो फिर आपकी संगीत यात्रा तो चलती रही. जी. और अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, थोड़ा सा व्यक्तिगत है, रियाज पर आप कितना समय दे पाती हैं? रियाज पर मैं घड़ी तो नहीं देखती, पर कोशिश करती हूँ सुबह कम से कम 1.5-2 घंटा समय निकालूं, और शाम के समय, दिन के समय में अपने साइड टेबल पे तानपुरा पूरा दिन चलता रहता है. तो जब मैं आना जाना करते करते चलते फिरते क्योंकि समय और लाइफ इतनी हेक्टिक है और भागदौड़ रहती है, तो प्लेन में होते हैं तो प्लेन का इंजन का सुर पकड़ के रियाज करते हैं, और मतलब कान में कुछ सुर मिल जाए तो उसको पकड़ के कोशिश करती हूँ कि मैं चुराऊं, समय चुरा चुरा करके रियाज करूं. तो आपने सूफियाना भी बहुत गाया होगा? जी जी, सूफियाना रचनाएं मैंने बहुत गाई हैं. इनफैक्ट बहुत सारे फ्यूजन बैंड्स के साथ मुझे काम करने का बड़ा, मैं समझती हूँ, बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ. बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक नए साउंड के बैंड्स उस समय में आए, और सबके साथ कुछ ना कुछ नया प्रयोग मैंने कोशिश करी करने की. तो उसमें कबीर हुआ या बुल्ले शाह क्या हुआ. बात है. तो ये पंक्तियां जो ये ऐसी पंक्तियां हैं कि ये जिसे कहते हैं ना कि कभी अपना चार्म नहीं लूज कर सकती. ये हर किसी के साथ किसी ना किसी लेवल पे जरूर कनेक्ट करती है. कुछ लोग उसको शायद सिर्फ एंटरटेनमेंट के तरीके से देखते हैं, कुछ लोग हैं जो हाँ जिनको लगता है कि वाह वाह इसकी पोएट्री पर ध्यान दिया जाए, कुछ जो है वो सुर पर ध्यान देते हैं. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर लेवल पे जो है मासेस एंड क्लासेस दोनों जो है इससे कनेक्टेड रहते हैं. तो एक बुल्ले शाह की एक छोटी सी रचना मैं अपने दर्शकों को जरूर सुनाऊंगी. बुल्ले शाह की एल्बम में मैंने काम किया था, तो इस रचना के कंपोजर हैं अनिल शर्मा जी. क्या बात है. और उन्हीं की रचना मैं सुनाना चाहती हूँ. बहुत विशेष रचना है. राजा राजा राजा
राजा राजा कर दे हुण मैं वे राजा राजा कर दे हुण मैं आपे राजा होए राजा राजा कर दे हुण मैं आपे राजा होए सदो मैनू ती तो राजा हीर ना कोई सदो मैनू ती तो राजा हीर ना कोई वे राजा 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 मैं राजे विच गैर ख्याल न कोई राजा मैं राजे विच गैर ख्याल न कोई मैं नहीं आप है अपनी आप करे दिल जोए मैं नहीं आप है अपनी आप करे दिल जोए आप करे दिल जोए वे राजा राजा कर दी हुण मैं आपे राजा सदो मैनू ती दो राजा गिरना कोई वे राजा राजा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से तो ये आपका काम चलता रहा, लेकिन जी बीच में ये जो 2 साल कोरोना की स्थिति पैदा हो गई और बहुत संकट का समय आया, तो उन दिनों क्या स्थिति रही? आपका कार्य कैसे, संगीत का काम कैसे चलता रहा? किस तरह से आपने उसको कंटिन्यू वो गति बना के रखी? टेम्पो कैसे बना रखा? जी, मेरे जी। लिए कहना तो नहीं चाहिए, बड़ा ही खतरनाक समय रहा। बहुत हमारे लिए एक बड़ा लॉस का टाइम था। जो क्षति हर क्षेत्र के में पहुंची, एक तरह से बड़ा ही दुखद रहा। पर एज एन आर्टिस्ट अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो उसने भी कुछ अपॉर्चुनिटीज दी। हमने नए तरीके से काम करना सीखा, टेक्नोलॉजी को अपने साथ में जोड़ा। मैंने रिकॉर्डिंग्स करना शुरू कर दिया घर से ही, वर्चुअल कॉन्सर्ट्स किए और चूँकि भक्ति से बहुत जुड़ाव रहा है, बचपन से कहूँगी भक्ति से थोड़ा-सा कनेक्शन ज़्यादा रहा है। तो अ, जैसे बोलते हैं ना, गज़ल तो शौकिया लोग सुनते हैं या गीत सुनते हैं, ठीक है, सब है। पर भजन जो था उसका सिलसिला बहुत चला कोरोना काल में। वो जी, इसलिए जी। कि लोग आपस में जुड़ के प्रार्थना करने का एक भाव होता था कि हम सबके लिए प्रार्थना करें, तो आप हमारे लिए एक कॉन्सर्ट कीजिए। तो ऐसे कर कर के काफ़ी मैंने ग्लोबल लेवल पे कॉन्सर्ट्स किए और मैं एक माध्यम बनी, या मेरी कला के माध्यम से जो हमने प्रार्थना की, हो सकता है उससे कई जगह बचाव भी हुआ हो। हालाँकि क्षति बहुत हुई और उसके लिए तो जितना हम सोचे, अब भी दिल काँप उठता है और लगता है कि भगवान ऐसा समय दोबारा कभी ना आए। पर नई अपॉर्च्युनिटीज़ आई, मैंने अपने यूट्यूब चैनल को रिवाइव किया, सोशल मीडिया पर कंटेंट जो है क्रिएट करना चालू किया। तो उस तरीके से और उसका काफ़ी रिटर्न भी आना शुरू हुआ। तो मेरे लिए ईश्वर की दया से वो समय बहुत ज़्यादा कठिनता से नहीं बीता। बहुत हमारी रक्षा की भगवान ने और कला के माध्यम से, कला ने हमें हमारा ध्यान रखा उस समय। तो कहते हैं ना कि अगर आप कला को सँभाल के रखें या उसका ध्यान रखें तो वो आपको पाल लेगी, पाल सही पोसेगी। बात है, बहुत अच्छी बात कही तो आपने। और जी, सोशल मीडिया पर जितना मैंने आपके काम को देखा है, जी, विशेषकर ज़्यादातर आप डिवोशनल म्यूज़िक ही उसको ही गाती रही हैं, भजन जी, इत्यादि ही ज़्यादा आपने गाए हैं। जी, एक जी, जी। अच्छा-सा भजन हो जाए, बहुत अच्छा जी, लगेगा। ज़रूर। ज़रूर, जी, ज़रूर। जी। मैं अपनी गाई हुई भोर भई आरती, क्योंकि अब नवरात्र आने वाले हैं और माँ वैष्णो का जो मंदिर है जम्मू में, वहाँ पर इस आरती को रोज़ सुबह-शाम गाया जाता है। इस आरती को पहले मैं गाऊँगी, उसके बाद इससे जुड़ी
एक घटना भी आपके साथ जरूर साझा करूंगी, जरूर अपने जरूर दर्शकों जरूर के साथ जरूर जरूर साझा जरूर करूंगी। जरूर पहले आपका आप स्व- सुनाती हूँ। आपका स्वागत है। जी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दूर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर बिच आरती जय मां, हे दरबारा वाली आरती जय मां। काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी पावा बिच बाती मंदिर बिच आरती जय मां, सूहे चोलिया वाले आरती जय मां। कौन सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया, कौन सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया, कौन जागेगा सारी रात मंदिर बिच आरती जय मां, हे मां जोता वाली आरती जय मां। सर्व सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया, सर्व सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया, जोत जागेगी सारी रात मंदिर बिच आरती जय मां, हे दरबारा वाली आरती जय मां। जय मां, माता दी, जय माता दी। जय बहुत माता दी। सुंदर, जय जी माता दी। धन्यवाद। तो आप कुछ कोई विशेष बात सुनाना चाह रही हैं? जी, विशेष बात ये है, हमारी कोई जानकार हैं जिनके रिश्तेदार का 18 घंटे का एक मल्टीपल ऑर्गन सर्जरी होना था यूएस में, और कॉम्प्लिकेटेड था। उनसे पूछा गया कि आप कुछ सर्जरी से पहले कुछ करना चाहें या कुछ आपकी कोई दिली इच्छा हो तो बताइए। तो उन्होंने कहा ऐसा है, विधि शर्मा जी का ये भूर भैयारती जो है ये चला दीजिए। ओहो। और ये हमारा आरती इन्वोकेशन नाम से एल्बम था जिसका ये गीत है। इसमें 6 ऐसी आरतियां हैं जो हमने इसको नए तरीके से किया है। जी। वो पूरा एल्बम 18 घंटे जब तक सर्जरी चलती रही वो तब तक चला। उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई, वो रिकवर हुई, और आज भी वो, इस बात को शायद 4-5 साल हो गए हैं, आज भी वो यूएस के जो डॉक्टर्स हैं वो साथी को चलाते हैं, सुनते हैं, घर पे भी सुनते हैं, गाड़ी पे भी चलाते हैं, क्या और बात है। हॉस्पिटल पे भी चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए हमारी कला सार्थक है अगर हम किसी एक को भी ये माध्यम बन जाए, जुड़ने का माध्यम बन जाए और उनको सुकून दे। बहुत तो मुझे बढ़िया, लगता है बहुत मेरे लिए बड़ी कृपा है। ने बहुत अच्छी, बहुत बहुत अद्भुत बात कही आपने। इसको तो उनकी कृपा ही कह सकते हैं, और क्या करें, जी है ना। जी अच्छा, तो देश विदेश की बात बीच में आ गई, तो देश विदेश में भी काफी प्रस्तुतियां आपने दी हैं, तो जी। किस तरह का कार्यक्रम बने रहे आप, और किस देशों में जाना हुआ आपका? सबसे स्पेशल बात करूँ तो एक बालबेक इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है, ये लेबनान में होता है, और ये बहुत ही बड़े लेवल पे था। काफी सारी कंट्रीज मिलकर के एक पूरा एक म्यूजिकल प्रेजेंट होता है। तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और हमने उसमें भारतीय संगीत को प्रस्तुत किया, जिसमें आस्था दीक्षित जो मेन कथक डांसर हैं, उनके क्या बात थ्रू है। उनके जरिए से हम लोग गए, और उनका एक प्रेजेंटेशन हुआ जिसमें हमने लाइव उसको गाया, और उन्होंने उसको एक थिएट्रिकली प्रेजेंट किया,
सो हमारे साथ में काफ़ी सारे कलाकार गए इंडिया से। तो एक बड़ा ही खूबसूरत तजुर्बा रहा उसमें कलाकारों के साथ कैसे मिलना-जुलना, उनका संगीत भी सुनना, वो किस तरह से परफ़ॉर्म कर रहे हैं वो देखना और बहुत सारी बातें उनका कल्चर समझना, उनकी सभ्यता, संस्कृति को जानने का मौका मिला। तो वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए, सबके लिए। उसके बाद एक मैड्रिड में आईफा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड्स था, तो जी ये स्पेन मैड्रिड में हुआ और वहाँ पर हमने इंडिपेंडेंट म्यूजिक, फ्यूजन म्यूजिक अगेन उसको प्रेजेंट किया और जैसे कि मैंने अभी बुल्ले शाह गाया या वो राग बिहाग की बंदिश गाई, तो इस तरीके से फोक म्यूजिक, इंडियन फोक और इंडियन क्लासिकल, सेमी क्लासिकल म्यूजिक को हम लोगों ने दर्शकों के, वहाँ के जो लोकल ऑडियंस थी, उन्होंने उस चीज़ को बहुत पसंद किया, बहुत अप्रिशिएट किया। क्या तो बात ये है, हम क्या लोगों बात के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और फिर यहाँ पर जो इंटरनेशनल लेवल फेस्टिवल्स होते हैं, तो यहाँ भी बहुत सारी कंट्रीज के आर्टिस्ट भी आते हैं, ऑडियंस भी आती है। तो एक मिला जुला जो माहौल मिलता है उसमें कुछ ना कुछ नई चीज जरूर निकल के आती है, जो हम सबके लिए एक बड़ा अनूठा एक एक्सपीरियंस बन जाता है, यादगार एक्सपीरियंस बन जाता है। नहीं, तो आपने जैसे कहा ना कि लेबनान वगैरह गए, तो वो मतलब वहाँ पर ऑडियंस किस तरह के गीत वगैरह सुनना चाहते हैं? क्या वो इंडियन म्यूजिक सुनना चाहते हैं या फोक वगैरह? मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? मैं अपना एक्सपीरियंस जो है इसी गीत के माध्यम से बताती हूँ आपको, जो मैंने वहां सुनाइए, गाया था। जी। सुनाइए, आपका आपका स्वागत है। बहुत सारे मित्र जुड़े हैं, आपको लगातार सुन रहे हैं। जरूर जी, जी। जरूर जरूर। साजन साजन मैं करूं, साजन साजन मैं करूं और साजन जीव जड़े, साजन नाम लखूं म्हारे चुड़ला अरे! और बाजो खड़े खड़े केसरिया बालम आओनी पधारो मार देश, देश जी पधारो मार देश, आवनी पधारो मारे देश जी, केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश। क्या बात है, क्या वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। तो स्वाभाविक है, तो वो तो इसको पसंद करेंगे ही। तो वो आप ना पसंद आए उसका कोई हो ही नहीं वो सकता, तो पॉसिबिलिटी। ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात जी कही आपने। अच्छा, ये बताइए कि भारत में, और आपको एक तो हिंदी में आप गाती हैं और बाकी जितने भी भजन अलग-अलग अवधि में हैं, जी है ना? तो ये इस तरह से आप गाते रहते हैं। और जी। किस भाषा में, किस बोली में आपने इसमें प्रैक्टिस किया है? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। बड़ी विनम्रता से बताना चाहूँगी कि मैंने 13 से ज़्यादा लैंग्वेजेज़ में गाया है। अरे वाह! क्या बात है। जिसमें पंजाबी है, मराठी, नॉर्थ इंडियन तो लैंग्वेजेज़ लगभग है ही। नागामीज़, अरे नागालैंड वाह! एंड असमीज़ की मिक्सचर लैंग्वेज, तो नागामीज़ में भी गाया है और तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, अ, हमारी बहुत इतनी ज़्यादा मतलब मुझे अब ऐसा लगने लगता है कि एक जन्म जो है हमारी भारतीय संस्कृति को समझने और जानने के लिए क्या बहुत कम है। मैं ये यही कहने वाला था आपसे। बहुत कम है, ये तो पर उसके लिए फिर तो भी 10 जन्म भी कम पड़ेंगे, तो 10 हमारा जन्म भी देश कम इतना बड़ा पड़ेंगे। है, इतनी जी, जी, संस्कृतियाँ, भाषाएँ हैं। कश्मीरी जी। में कुछ नहीं गाया? कश्मीरी में? मैंने कश्मीरी में भी गाया है, कश्मीरी में गाया है और याद है थोड़ा बहुत कश्मीरी में कौन-सा गाया है? हब्बा खातून की 2 लाइन सुनाती हूँ। सुनाइए, सुनाइए, सुनाइए। मेरी गलतियों को माफ़ कीजिएगा अगर प्रोनंसिएशन कुछ गड़बड़ नहीं, हो। नहीं, कोई बात नहीं, वो तो जी। जी, जी। राह बख्श दम सर परवरदिगारो,
जे क्यों ना दियो नाम। क्या इतना बात ही है। याद है मुझे। राह बख्श हमसे परवरदिगारो, जे क्यों बातियो ला 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 ला, ऐसे करके कुछ था। तो वो गाया था कि एक जगह कहीं छोटा सा कुछ उनके लिए रिकॉर्ड किया था, तो तब गाया था। और भारतीय जो हमारी सरकार है, भारत सरकार, उसके अंतर्गत में कई बार ऐसा होता था कि हम हिंदी और अंग्रेजी का जिंगल गाते थे उनके किसी अभियान को लेकर के। तो ऐसी उनको आवाज लगती थी कि वो बोलते थे इसी आवाज में हमको सारी भाषा करके दो रिकॉर्ड। तो ऐसा होता था। तो वो एक हमारे लिए एक अवसर होता था, बड़ा सुअवसर मिलता था। और ये जरिया बन जाता था कि हम कई भाषाओं को उस समय में रिकॉर्ड किया करते थे, सेम जिंगल को। चलिए बातचीत तो और जारी रख लेंगे, लेकिन अब एक बात है, आपने फिल्मों में भी गाया है। जहाँ जी पर मेरी इंफॉर्मेशन है, पान सिंह तोमर, रब्बा मैं क्या करूं जी इत्यादि, एज अ बैकग्राउंड, क्या क्या उसका कैसे ये आपको ब्रेक मिला, किस तरह से? जी, ये ब्रेक मुझे यहीं क्योंकि दिल्ली में काफी टाइम से मैं रिकॉर्डिंग्स कर रही थी कमर्शियली। तो एक म्यूजिक डायरेक्टर है अभिषेक रे, तो वो इसका म्यूजिक उन्होंने संगीत पान सिंह तोमर में संगीत दिया। और तिग्मांशु धुलिया जो कि निर्देशक है इस फिल्म के, तो वो लोग दिल्ली में ही थे, स्टूडियो में डिस्कशन हो रहा था। तो एकदम से मुझे फोन आया कि तुम आ सकती हो थोड़ी देर के लिए, कुछ रिकॉर्ड करना है। तो मुझे था कि मैं उनके साथ में जिंगल्स बहुत करती थी, अभिषेक रे के साथ बहुत काम किया। ये नहीं मालूम था कि तिग्मांशु धुलिया वहाँ वेट कर रहे हैं स्टूडियो में और फिल्म का गाना है। तो गए तो एकदम से उन्होंने बोला कि एक फोक सॉन्ग है और आपको इसको करना है, गाना है। और तिग्मांशु धुलिया खुद भी बहुत अच्छे गायन में है और उनको संगीत की बहुत समझ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो वहाँ पर उसको सुन के और क्रिएटिवली भी बहुत इनपुट्स दे रहे थे। तो उसकी दो पंक्तियां हैं जो मैं अपने श्रोताओं को सुनाती हूँ। सुनाइए सुनाइए ये भाई। उस समय का है जब इरफान खान जो कि जो मेन कैरेक्टर है, पान सिंह तोमर जो है, वो प्रोटैगनिस्ट जो है, वो आ रहे हैं अपने देश में। और लास्ट में जब वो बिछुड़ रहे हैं, तो उस समय में दोनों सिचुएशन में ये गीत उस समय में सुनने को मिलता है। ओ रे बनवासी रे घर आवो, रे पियरा घर आवो, तपेरे तपावे हियरा, कछु ना सुहावे मानवा, सेज सुनी रे सुने घर अंगना, आवो घर आओ रे ओ चंदा, रे अब लो घर आवो, तिल तिल खाबे बिरहा, चुहुक लगावे हियरा, क्या बात है। सेज सुनी रे सुने घर अंगना। क्या बात है, क्या बात है। इसमें वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, जी बहुत अच्छा। तो धन्यवाद। नेशनल अवार्ड किस पर मिला फिर आपको, नेशनल अवार्ड? ये इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला, पान सिंह तोमर पिक्चर को नेशनल अवार्ड मिला। और एक और जी जी जी। हाँ, जी जी जी, तो इस पिक्चर को अवार्ड मिला। इसमें मेरा प्लेबैक रहा, तो मेरे लिए इस नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म का वो हिस्सा तो बनना एक बहुत बड़ी वो बात तो है। आपका, आपके लिए भी नेशनल अवार्ड के बराबर ही है, जी बिल्कुल। जी जी जी, इतना इतना बिल्कुल। बड़ा सम्मान मिला इस फिल्म को। बहुत तो उसके बहुत बाद बहुत। फिर आपको लगा नहीं कि फिर आप दिल्ली में बैठ के क्या कर रही हैं? आपको आपको ज्यादा एक्सपोजर के लिए, खैर आपको एक्सपोजर की क्या आवश्यकता है, आप तो बिल्कुल देश विदेश में इतने आपकी प्रस्तुतियां हैं, तो मुंबई में ही जाएं और भी किसी फिल्म में गाने का मौका मिला जी होगा। जी जी जी, फिल्मों में निरंतर मिलता रहता है। कई बार पता नहीं चलता कि हमारा गीत जो है फिल्म में आया है। इस तरह अच्छा से भी हुआ है कई अच्छा। बार। पर ये है कि सबसे बहुत अच्छा परिचय है बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे सलीम सुलेमान हो, चाहे प्रीतम हो, बातचीत सबसे है। पर सचिन जिगर है, सचिन जिगर के लिए तो मैंने शुरू में इनिशियली एक दो सॉन्ग्स किए थे, रिकॉर्ड भी किए। पर बॉम्बे की जो दुनिया है,
क्योंकि शुरुआत मैं हूँ बिल्कुल दिल्ली वाली हूँ तो मुझे जो है वहाँ के माहौल से ज़्यादा कलात्मक, मैं कहूँगी कलात्मक माहौल यहाँ दिल्ली में मिलता है। मेरा जुड़ाव यहाँ से बहुत है। बम्बई दूसरा घर ज़रूर है। काम जब बुलाता है मैं ज़रूर जाती हूँ। बॉम्बे जाना मुझे बहुत पसंद है। वहाँ के कलाकारों से, वहाँ के आर्टिस्ट से, फ्रेटर्निटी से मिलना एक अलग तरह का जो है बहुत ज़बरदस्त हाई मिलता है उससे। और इसमें विशेष रूप से क्योंकि आपने जैसे गाइडेंस की भी शुरू में गुरु की भी बात की, तो पद्मश्री अनूप जलोटा जी का नाम मेरा जो है मैं ज़रूर यहाँ लेना चाहूँगी, क्योंकि हमारे लिए वो एक इंस्टीट्यूशन रहे, मेरे लिए ख़ास तौर से। और मेरी जर्नी जो प्रोफेशनली भी शुरुआत हुई, उसमें भी बहुत हद तक जो है अनूप जी ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। चाहे वो ज़ी टीवी पर भक्ति की आवाज़ का टाइटल था, और वो एक ऐसा अनोखा टैलेंट हंट था, वो एक सिंगल एपिसोड था। उसमें जजेस सामने बैठ कर के मार्क्स देख करके जो था विनिंग था, देयर वाज नो वोटिंग इन इट। तो वो जो था उसको 2 साल मैंने जीता। और उसमें कैश प्राइज भी था। उसमें अनूप जी के साथ एक एल्बम रिकॉर्ड करने का भी मुझे बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वो जो था मेरे लिए एक बड़ा एक माइलस्टोन है मेरे करियर का, भक्ति की आवाज का टाइटल प्राप्त जी हुआ। जी जी जी। तो ये जी टीवी पर आया था, और इसमें पद्मश्री जगजीत सिंह जी, सुधा मल्होत्रा जी, कैलाश खेर जी जजेस थे। अनूप जी ने इसको जो था होस्ट किया था इस कार्यक्रम को। तो उस समय में भी अलग अलग लोगों से जुड़ने को मौका मिला, उनसे सीखने को मिला बहुत कुछ। तो बम्बई जब भी जाते हैं, बॉम्बे के कलाकार या बॉम्बे के जो आर्टिस्ट हैं, उनसे जुड़ना अपने आप में एक बहुत अनूठा एक्सपीरियंस रहता है। और काम करना तो नो डाउट, वहाँ का जो प्रोफेशनलिज्म है या वहाँ के जो पद्धति है काम करने की, वो मन को बहुत भाती है। पर रहना अगर जहाँ तक प्रेफर करती हूँ, तो दिल्ली प्रेफर करती हूँ। ये बहुत बढ़िया। जगजीत सिंह जी को तो आपने सामने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जगजीत सिंह जी को हमने सामने सुना, और काफी टाइम उन्होंने हमारे साथ ग्रीन रूम में स्पेंड किया। जब कार्यक्रम शुरू होने से पहले वो ग्रीन रूम में आए, हम सबसे मिले, हम सबसे बात की, अच्छा क्या गाओगी। और मतलब वो एक जैसे स्ट्रिक्ट गुरु होते हैं ना, उस तरह से जो था उनका था। और उनका मेरे नेचर ख्याल ही में कुछ अलग था, उनका नेचर बिल्कुल उनका अलग था। नेचर ऐसा है कि अच्छे को अच्छा और बुरे को बहुत बुरा बोलना ऐसा था। जो- क्योंकि मेरे से पहले जो कंटेस्टेंट आकर गा के गया, तो उसको तो स्टेज पे डांट पड़ गई जगजीत जी से। तो बोला हम्म। अच्छा ये सुनाओ, ऐसा सुनाओ। तो कहा कि अब तुम्हें रियाज करना चाहिए। तो मैं कार मतलब मैं तो एकदम हाथ जोड़ के कि हे भगवान मेरा क्या होगा अब इसको तो डांट पड़ी। पर अनफॉर्चुनेटली जब मैंने गाया, तो गाने में एक कमेंट जो मेरे साथ में जीवन भर मेरे साथ में रहेगा, वो उनका ये था कि तुम सच्चा गाती हो। क्या बात है, क्या ये बात है। अब एक लाइन देखिए, मुझे याद है बहुत कि बड़ी तुम बात सच्चा उन्होंने गाती आपके हो। लिए विधि कह दी, तो ये तो मतलब आपके लिए तो प्रसाद के रूप में मिला आपको ये। मेरे लिए प्रसाद रूप था उनका ऐसा कहना, और उनका ऐसा आशीर्वाद मुझे प्राप्त होना। फिर बम्बई में भी कई बार मुलाकात उनसे हुई। रविंद्र जैन साहब से हुई, दादू से मुलाकात हुई, उन्होंने भी मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है। और ये सब जो है इसके लिए मैं अनूप जलोटा जी की बहुत बहुत आभारी रहूंगी, क्योंकि उन्होंने बॉम्बे में जो जिसे बोलते ना एक्सपोजर दिलाना, या लोगों तक पहुंचना, मेरा गाना कैसे पहुंचा जाए। तो अच्छा तुम क्या कर रही हो, आ जाओ, आज यहाँ पे हमारी गैदरिंग सी है, यहाँ पे सब लोग गा रहे हैं, सारे आर्टिस्ट हैं, तुम भी आ जाओ। तो ऐसे करना, तो मेरे ख्याल में वो ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो मेरे साथ, जिन्होंने मुझे बनाया है, क्या बात। जिन्होंने बनाने में अब मुझे ऐसा है काफी। ना कि जगजीत सिंह जी की बात की आपने, उनकी बात छिड़ी, और उनका वैसे भी अनुदा जी कह रहे हैं कि उनकी कोई गजल सुनाइए। अब देखिए, वो अमेरिका से वो आपका कार्यक्रम देख रही हैं, तो कह रहे हैं कि उनको विधि को कहिए कोई जगजीत सिंह जी की गजल सुनाए। जो जरूर भी जरूर, आप सुनाइए, सुनाइए, आपका मैं जरूर स्वागत है। जरूर सुनाई। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत बहुत निकले मेरे
अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। निकलना खुद से आदम को सुनते आए हैं, लेकिन निकलना खुद से आदम को सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम क्या बात है। ये तो मास्टरपीस है जगजीत सिंह साहब का। वाह वाह वाह, क्या बात है। बल्कि एक हमारा गजल फ्यूजन नाम से कलेक्टिव है, जिसमें हम पुरानी गजलों को, चाहे वो मल्लिका तरन्नुम हो, चाहे वो बेगम अख्तर साहिबा हो, या शहनशाह गजल मेहदी हसन साहब हो, तलत महमूद साहब जो कि अपने आप में एक और शहनशाह गजल है, तो इन सब की गजलों को लेकर के नए तरीके से इसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं। नाम है गजल फ्यूजन कलेक्टिव। आप इसे मेरे विधि शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसकी परफॉर्मेंस सुन सकते हैं। क्या बात है। तो थोड़ा सा नमूना सुनाइए ना उसका। जी जी जरूर। एक ये गजल तो हम करते हैं इसमें, हजारों ख्वाहिशें। एक दूसरी गजल आपको सुनाती हूँ इसी कलेक्टिव में। जी। ये हवा, ये रात, ये चांदनी तेरी एक अदा पे निसार है। ये हवा, ये रात, ये चांदनी तेरी एक अदा पे निसार है। मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है। ये हवा, ये रात, ये चांदनी तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर। तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर। जो गज़ब में आए तो कहर है, जो हो मेहरबान तो करार है। ये हवा, ये रात, ये चांदनी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। धन्यवाद। देखिए, नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं और संगीत इतना महासमुद्र है, इसमें आप जितने भी गोते लगाएंगे कहाँ पर इसको पार कर पाते हैं। तब भी आदमी को लगता है कि भैया हम तो अभी ABCD पर ही हैं, हमने बहुत कुछ अभी आगे जाना है, आगे सुनना है। अच्छा, वैसे भी जो फिल्मों के पुराने गाने बहुत ही इतने अभी भी वो गाए जाते हैं और अभी उनको बहुत सुना जाता है, बहुत पसंद किया जाता है, बहुत पसंद किया जाता है। तो आपकी नज़र में जो, मतलब मैं एक बिल्कुल एक सच्चे मन से कहिए कि आजकल का जो म्यूजिक है, विशेषकर जो सिनेमा में इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में क्या राय है आपकी? क्या जो पुराने गानों में जो एक तेवर होता था, एक आकर्षण होता था, एक अट्रैक्शन होता था, वो नए गाने, क्योंकि पुराने गाने ना, एक तो उनकी जो वर्डिंग कंटेंट जो है बहुत रिच कंटेंट हुआ करता था, उसके बाद जो कंपोजिशन है, उसके बाद फिर गाने वाले ऊपर से, क्या बात है, एक सब कॉम्बिनेशन मिलके एक हीरा जवाहरात हमारे हाथ में आता था। आजकल तो शोर में ही
शोर में ही सब अल्फाज गुम हो जाते हैं। आपका इस पे व्यू चाहूँगा, आपकी राय चाहूँगा। मेरी मुझे जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि अब आजकल जो है भारतीय संगीत से थोड़ा-सा दूर होता जा रहा है फ़िल्म संगीत। पहले ये होता था कि एक फ़िल्म में हमें कव्वाली भी सुनने को मिलती थी, ग़ज़ल भी सुनने को मिल जाती थी, कोई फ़ोक सॉन्ग भी आ जाता था या और उसमें कुछ राग आधारित रहता था। कुछ ना कुछ चाहे डिस्टेंटली रिलेटेड होता था, पर एक उसमें एक इंडियन म्यूज़िक का चाहे वो रिदम पर बेस्ड हो, चाहे ढोलक तबला का साउंड सुनाई दे जाता था या राग हो। तो उस चीज़ से जो है अब आजकल क्यों परहेज़ है ये मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे इंडियन म्यूज़िक वाले जो सीखे सीखे हुए लोग हैं, वो इस फ़ील्ड में कम आ रहे हैं। वो इस फ़ील्ड के लिए कंपोज़ कम कर रहे हैं। या तो शायद अगर वो कंपोज़ करना शुरू करें तो हम शायद वापस से उस क्लासिक जो एरा है उसको रिवाइव कर सकते हैं। चंद म्यूज़िक कंपोज़र्स जैसे शंकर एहसान लॉय बिकॉज़ शंकर जी बहुत अच्छे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िशियन भी हैं। तो उनकी कंपोज़िशंस में कहीं न कहीं हमें सुनने को मिल जाता है कि हाँ, ये क्या बात है, वाह, वाह! इसमें कुछ खमाज का आया, पाँच खमाज की कंपोज़िशन आ गई या कुछ ना कुछ उसमें मेलोडिक फ्रेज़ेज़ आ जाते हैं। बट ऑलबीट बाकी म्यूज़िक कंपोज़र्स जो अ, बेशक अच्छा काम कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वेस्टर्न म्यूज़िक का इन्फ्लुएंस अब और ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इवन सिंगर्स भी एक जैसा स्टाइल है गाने का और कंपोज़िशन भी एक जैसी है मतलब अगर 4 गीत अगर हम अलग-अलग फ़िल्मों के निकालेंगे ना, तो सब सेम सुनाई देते हैं। तो अनफॉर्च्यूनेटली वो एक थोड़ा-सा मेरा जो ऑब्ज़र्वेशन रहा है, वो ये रहा है कि अ, हम इंडियन म्यूज़िक की फ़ील्ड से कम लोग अ, इसमें आकर के बॉलीवुड मेनस्ट्रीम इसमें आके कंपोज़ नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से एक डिफ़रेंस नहीं बन पाता है। हुँ। अ, ए आर रहमान एक ऐसे आर्टिस्ट हैं, महान आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने हर तरह का म्यूज़िक को अपने उसमें इन्वॉल्व किया, तो उसमें इंडियन क्लासिकल भी कहीं न कहीं सुनाई देता है। तो चंद को छोड़ कर के जो है बाकी सब जो है वो वेस्टर्न पर ज़्यादा अ, बेस्ड है, इन्फ्लुएंस्ड है या कहीं से इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल जिसे कह रहे हैं नेक्स्ट टू कॉपी है। तो वो मुझे लगता है कि वो एक स्टैग्नेशन आ जाता है। जब इस तरह से जी। होता है तो फिर कुछ नई चीज़ निकल के नहीं आ पाती, कुछ क्रिएटिव नहीं हो पाता। ख़ैर बहुत अच्छी बात कही आपने, बातचीत को जी, हम जारी रख लेंगे। जी, तो मुझे लग रहा है कि भजन आपने बहुत ज़्यादा गाए हैं। जी। भजन के ब डिवोशनल म्यूज़िक आपका पेट रहा है शुरू से ही। डिवोशनल में मुझे पॉपुलैरिटी ज़्यादा प्राप्त हुई। जी, जी, जी। काम मैंने हर फ़ील्ड में करने की कोशिश की है, पर जो मुझे प्यार, आशीर्वाद डिवोशनल में मिला, वो एक नेचुरल प्रोसेस था, मुझे ऐसा लगता है। तो डिवोशनल म्यूज़िक में कुछ जो आप सुनाना चाहेंगे, सुनाइए। क्योंकि सब पसंद करते हैं कि डिवोशनल भी हो जाए, अच्छी बात है। अरे ज़रूर, ज़रूर। मैंने कबीर का ज़िक्र किया था। क्या भाई, कबीर कबीर तो पर हम लोग मेरे प्रिय हैं कबीर, कबीर मुझे क्या बहुत बात है! पसंद है। जी, जी, क्या जी। बात है! संत कबीर पर हम लोग एक 1 घंटे का म्यूज़िकल करते हैं, जिस पर मैं सजीव गाती हूँ कबीर को और मेरे साथ में 10 नृत्य करने वाले आर्टिस्ट होते हैं, 5 कथक के और 5 इस तरफ छाऊ नृत्य के कलाकार होते हैं। तो एक नृत्य नाटिका है, 1 घंटे का म्यूज़िकल होता है, लाइट एंड साउंड बैले होता है। तो उसी में मेरी एक रचना है कबीर की, उसी बैले में से मैं आपको सुनाती हूँ। Just have a sip of water. कस्तूरी कुंडल बसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे
तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। घट घट रमता राम रमैया, घट घट रमता राम रमैया, कटुक बचन मत बोल, कटुक बचन मत बोल, कटुक बचन मत बोल रे, तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे, तोहे पिया मिलेंगे, तोहे पिया मिलेंगे, तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अरे वाह वाह वाह, बहुत, सब लोग इतना तारीफें आपकी कर रहे हैं, बहुत लगे। अभी तो बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आभा पुष्करण वो भी सुन रहे हैं आपका कार्यक्रम, बहुत सारे मित्र, उषा कौल जी भी अब आ गई है, आशमा कौल जी भी आ गई, बहुत सारे मित्र। मेरा निवेदन ये है कि बाद में विधि जी कार्यक्रम के बाद जब भी आपको समय मिलेगा, जो हमारे मित्रों के कमेंट्स आए हैं उनको देख लीजिएगा, और आप अपने हिसाब से समय मिलेगा तो थोड़ा सा उनको रिस्पॉन्स आप करिए, अच्छा लगेगा। जरूर जरूर जरूर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी अभी जाना होता है क्या? अभी कार्यक्रम वगैरह देते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, आकाशवाणी जाना रहता है, और होली पर हमने किया था कार्यक्रम, होली स्पेशल भी करा है, दीपावली स्पेशल भी करा है, और अभी हाल ही में मैंने एक गीत भजन के लिए आधे घंटे का रिकॉर्डिंग किया था, बिकॉज एज एक ग्रेट आर्टिस्ट इनवाइट करते हैं तो उसमें आधे घंटे का 30 मिनट्स का परफॉर्मेंस रहता है, सो वो रिकॉर्ड किया गीत भजन का। तो आपको गजलकारों में कौन से अच्छे लगते हैं, या गजल गायकों में? गजल गायकों में तो एक से एक नाम है, किसका नाम मैं छोड़ूं, पर मुझे लगता है कि बेगम अख्तर साहिबा। अरे वाह, क्या बात, क्या यही तो मैं आपसे कहलवाना चाह रहा था, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको कहना नहीं चाह रहा था बेगम अख्तर साहिबा का कुछ सुनाइए। तो उन्होंने आपके गायन को, जो मैं देख रहा था ना, जो आपका जो लहजा है और आपका गाने का जो टोन है और जो वाइब्रेशंस हैं, वो उनके साथ बहुत प्रभावित लग रहा है मुझे, प्रभावित लगता है, तो बिल्कुल बहुत प्रभावित लगता है। तो इसलिए मैंने ये बात छेड़ी आपके सामने। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा उनका 2-3 पंक्तियां सुनाइए, वो तो एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट होगा उनके लिए। जरूर जरूर, डेफिनेटली मैं सुनाती हूँ जल्दी से। जी जी जी। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दवा न दे, मैं हूँ दर्द इश्क से जावलब, मैं हूँ दर्द इश्क से जावलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे, मेरे हम नफस, मेरे हम
मगर मुझे दोस्त बन के दगा न दे मेरे हमनफसी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, धन्यवाद। बहुत सुंदर। अब समय चाहिए ऐसे ऐसे ये ऐसा संगीत सुनने के लिए, बिल्कुल बहुत समय बिल्कुल चाहिए। और क्या बात है। अब देखिए इतने बड़े बड़े कलाकार जो हमारे देश तो पूरा भरा पड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल संपन्न है बिल्कुल हमारा देश, गीत संपन्न। संगीत के क्षेत्र में बहुत संपन्न है। जी तो अब इस बीच में लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी भी जुड़ गए, तो आपका अभिनंदन कर रहे हैं। और बाकी मित्र तो हमारा नमस्कार अमलेंदु महोदय। अमलेंदु शेखर जी भी आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं। तो ये बताइए कि अब आपके परिवार में अब ये गीत संगीत की परंपरा और भी कई आपके परिवार के सदस्य चला रहे होंगे, आगे कौन कौन है उसमें शामिल? परिवार में तो मैं ही हूँ जो फुल टाइम एक तरह से कह सकते हैं इस फील्ड में हूँ, क्योंकि अ, हमारा जो फील्ड बेसिकली एजुकेशन का रहा। मैंने अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी कार्गी कॉलेज से, मैं क्या बात है। ग्रेजुएट हूँ। और मास्टर्स किया वो भी साइकोलॉजी में किया, एमए किया नॉर्थ कैंपस आर्ट्स फैकल्टी में, हमारी क्लासेस होती थी। पर जैसे बोलते हैं ना, ग्रेजुएशन में हम लोग और लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, पर्सनालिटी स्टडी करते हैं। एमए में वो स्टडी हम अपने ऊपर करते हैं। तो क्या बात है। उसी दौरान जब मास्टर्स में अपना पर्सनालिटी एनालिसिस किया, सेल्फ एनालिसिस किया, तो मुझे लगा कि मेरा जो फील्ड है, मेरा जो पुकार है, मेरा जो पैशन है वो संगीत है। एंड if I see myself doing what I will be doing in the next 5 years, तो सिंगिंग इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड। तो वही हुआ, जो गाना था वही सबसे पहले दिमाग में आया कि आप 5 साल बाद कुछ करें ना करें, गाना तो हम जरूर गा रहे होंगे। तो ये था। तो कई चीजें उसमें ऐसी थी, कई फैक्टर्स ऐसे थे, और कई लाइफ के ऐसे इंसिडेंट्स उस टाइम पे भी हुए जिन्होंने मुझे अपनी तरफ जो है संगीत की तरफ ही खींचा, और एक चुनाव करने में आसानी हुई उस टाइम पे कि क्या बहुत कैसे। अच्छी, बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने। अब देखिए बात बात में इतना समय निकल गया, लगभग सवा घंटा निकल गया, पता भी नहीं बिल्कुल। चला। अब जी हम जी कार्यक्रम के अंतिम दौर में हैं। तो जी। संगीत के अतिरिक्त आपकी क्या क्या रुचियां हैं? संगीत के अतिरिक्त मेरी रुचि थोड़ा बहुत, मैं लिखती भी हूँ, अरे वाह, कविताएं क्या बात लिखती है। हूँ। और जो मैं इवन जस्ट म्यूजिकल की लाइट एंड साउंड की बात करी थी, कबीर, उसकी स्क्रिप्ट पूरी मैंने खुद लिखी। अच्छा, वेरी कई गुड। कई लोगों को पहले बात की कि अच्छा इसको लिखा जाए, कैसे किया जाए। पर फिर एक जैसे बोलते हैं ना, एक रात को सो रहे थे और सारी स्क्रिप्ट जो थी सपने में लिखी गई, और वो उठकर जो था सबसे पहला काम उठते पहले किया, पेन पेपर लिया और सब कुछ लिखा। तो बहुत ही मिस्टिकल एक्सपीरियंस था वो भी मेरे लिए, क्योंकि एक संत पर ही हम काम कर रहे हैं और जिन्होंने लिखा है उन पर हम लिख रहे हैं। तो वो अपने आप में था। तो उसकी चंद पंक्तियां भी मैं अपने श्रोताओं के साथ साझा करना चाहूंगी। और क्योंकि कबीर आपके बहुत विशेष रूप से फेवरेट है, तो कबीर क्या है, शुरुआत कैसे होती है हमारे बाले की। तो कबीर, अंतर मन की आवाज, वो आवाज जो आत्मा को परमात्मा से ऐसे मिलाए, मानो जैसे बहती नदियां सागर में अपने आप ही जाकर मिल जाए। क्या बात कबीर, है। हद से अनहद की ओर जाता हुआ वह रास्ता, जहां उस एक रंग की ही माया है, जहां अपने सदगुरु की ही छाया है, जहां प्रेम ही प्रेम सब ओर है, जहां भाव खुद प्रेम और भक्ति से विभोर है। क्या बात है। कबीर। तो ऐसे करके एक पूरी कविता से शुरू होता है, और उसके बाद में काव्यात्मक तरीके से एक नरेशन बीच में आता है, फिर मैं उसको गाती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा गीत लिखना, कविताएं लिखना, ये मुझे पसंद है। ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने का शौक है, क्योंकि क्या बात साइकोलॉजी है। पढ़ते थे तो उस समय पे जी जी रीडिंग जी। का एक जो था रुझान आया। तो इसने मुझे रिसर्च करना, जो है रिसर्च स्टूडेंट रहे हैं तो रिसर्च करने का शौक है। कैसे गाया बहुत जाता बढ़िया। है, या एक गायिका, एक कलाकार का क्या सफर रहा है, ये मुझे पढ़ने का, इन सब चीजों का बहुत शौक है। तो अपना लिखा गीत भी कोई संगीतबद्ध किया होगा आपने और जो खुद गाया होगा? जी जी, बहुत से ऐसे हैं गीत जो मैंने करे हैं। पर मुझे लगता है कि मैं
बहुत ज़्यादा जो है उसको पब्लिकली नहीं शेयर करती, पर हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं एक पर्टिकुलर तरीके से उसको प्रेजेंट करती हूँ, जो अपना लिखा हुआ होता है। नहीं नहीं नहीं, कुछ क्या उसमें कोई ऐसी कोई रहस्य की बात है, ये क्या बात, क्यों उसको पब्लिकली आप आगे नहीं ला रही है? मुझे ऐसा लगता है कि उससे बेहतर चीजें मैं ऑलरेडी गाती हूँ। मैं बहुत अच्छा ही अच्छा अच्छा। सेल्फ क्रिटिकल नहीं पर्सन हूँ, बट नहीं नहीं नहीं, आप देखिए, आप इतने सारे कवियों के, इतने सारे संत महात्माओं के की रचनाएं गाते हैं, तो निश्चित रूप जी से जो आप खुद लिखती होंगी तो उस पर उसका प्रभाव होगा और वो परिपक्वता होगी उसमें, ऐसी बात जी नहीं। वो उतनी जी उतनी जी। कॉन्फिडेंस तो लाइए ना अपने आप में। नहीं तो नहीं। मुझे लग रहा है कि अपने जो आपकी स्वरचित कोई कोई गीत वगैरह है, जी उस जो आपने गाया है वो आप थोड़ा बहुत सुनाइए, अच्छा लगेगा। जी, जरूर जरूर, मैं कोशिश करती हूँ, सुनाती हूँ। राम राम मुकुंद माधव, राम सद्गुरु केशवा, राम राम मुकुंद माधव, राम सद्गुरु केशवा, राम दशरथ तनय देव, राम दशरथ तनय देव, राम श्री नारायण, राम राम मुकुंद माधव, राम सद्गुरु केशवा, राम दशरथ तनय देव, राम श्री नारायण, राम राम। वंदनमु श्री वेंकटेश्वर, वंदनमु श्री विठ्ठलेश्वर, वंदनमु श्री वेंकटेश्वर, वंदनमु श्री विठ्ठलेश्वर, वंदनमु श्री विठ्ठलेश्वर, राम राम मुकुंद माधव, राम सद्गुरु केशवा। जी वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखिए, आपका समय काफ़ी मैंने लिया है और आप व्यस्त रहती हैं, और आपने आज ये हमारा ये जो प्रस्ताव था ये मान लिया आपने, और इस गीत संगीत कार्यक्रम में आप यहाँ पर आज शामिल हुई। बहुत अच्छा लगा हमें। और अंत में आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब क्योंकि वाजपेयी जी ने एक अच्छा सवाल उठाया था, उन्होंने कहा कि एल्बम भी आना चाहिए, तो विधि का, तो आपने क्या कोई ऐसी योजना बनाई कि आपका एक पर्सनल एल्बम आपका आ जाए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है वाजपेयी जी का। पहले मैं प्रणाम भी करती हूँ, नमस्कार करती हूँ सर को। और राम जी का ही एक एल्बम इस बार रामनवमी पे जारी हो रहा है, जिसमें 8 रचनाएं हैं। उसमें से ये एक रचना मैंने अपनी अभी आपको सुनाई, मेरी अरे लिखी हुई क्या और बात है, कंपोज क्या करी बात हुई। है, बहुत और बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद। तो ऐसी 8 कुल रचनाएं हैं जो लेकर के आ रहे हैं, और अलग अलग रागों पर आधारित है। पंडित अजय प्रसन्ना जी की भी है काफी सारी रचनाएं इसमें, और संगीत पूरा उन्हीं का बनाया हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें यही मौका मिलता है कि शास्त्रीय कलाकारों को, शास्त्रीय संगीतज्ञों को जोड़ करके, जिनको वर्ल्ड म्यूजिक की भी नॉलेज हो, तो अजय जी के साथ काम करना अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य, बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि वो रागदारी
और वेस्टर्न म्यूजिक दोनों को मिलाकर के एक बहुत ही सुंदर और कंप्लीट प्रेजेंटेशन देते हैं। सो इसमें भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हम इंडियन भारतीय राग आधारित रचनाएं जो कि श्री राम पर आधारित उनकी अलग अलग पर्सपेक्टिव्स से जो है उन पर आधारित करेंगे। जैसे एक रचना जो है शबरी पर आधारित है, एक क्या उनकी बात छवि है। है जिसमें राम दरबार है, जिसमें वो राजा एज अ राजा बैठे हुए हैं, तो एक रचना उस पर फोक स्टाइल से है। तो ऐसे 8 रचनाएं अलग अलग, एक ये थोड़ी बिल्कुल एकदम डिवोशनल रचना हो गई भक्ति रस से। तो अलग अलग रस है उसमें, और मुझे पूरा विश्वास ऐसा ऐसा है कि श्रोताओं के लिए बहुत अच्छा एल्बम रहेगा, उनको बहुत पसंद तो आएगा। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और धन्यवाद। जितने मित्र हमारे साथ जुड़े रहे अभी तक, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी जुड़कर अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। आप निरंतर इसी तरह मुझे प्यार करते रहिए, आपका प्यार मुझे सदैव मिलता रहे। और संदेश यही दूंगी कि अच्छा संगीत, अच्छे कलाकारों को सुनिए। हमें श्रोता जो है, आर्टिस्ट तो होता है, सीखता है, सुन के डेवलप होता है, पर उसको श्रोता चाहिए। तो श्रोता लिसनिंग भी एक हैबिट हो। तो हम जब किसी रेस्टोरेंट में, मैं ऐसा करती हूँ जरूर, जब किसी होटल या रेस्टोरेंट जाती हूँ, अगर वहाँ वेस्टर्न म्यूजिक चलता है तो मैं उनको इंडियन राग म्यूजिक बजाने के लिए जरूर बोलती हूँ कि जब आप नहीं चलाएंगे या आप नहीं दर्शकों के कानों में उस चीज को बजाएंगे तो कैसे क्या उस बात तक है। हमारा संगीत जो है पॉपुलर होगा। क्योंकि वहाँ हर जनरेशन के हर अलग अलग स्पेस के लोग वहां पर आते हैं, बैठते हैं। तो वहां जैसे कभी बैकग्राउंड जैज चल रहा है तो वहां जाकर के मैं डेस्क पर जाकर के म्यूजिक चेंज करवाती हूँ कि आप भारतीय कलाकार, भारतीय संगीत चलाइए, क्या भारतीय बात है। साहित्य हो, भारतीय संगीत हो, चाहे आप कुछ भी चलाइए पर भारतीय चलाइए। तो क्या बात ये है। मैं बहुत अपने श्रोताओं को भी बोलूंगी कि आप सभी अपने अपने लेवल पे, क्योंकि आप सुनते हैं, आप सुनकार हैं, आपको जानकारी है कि क्या चीज अच्छी है, तो आप भी अपने लेवल पर जो है श्रोता और बनाइए, अपने जैसे और डेवलप कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब कार्यक्रम तो धन्यवाद। समाप्त करेंगे। मैं चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम आपके 2 पंक्तियों से हम इसका समापन करेंगे। जी जी, जरूर जरूर। मैं 2 पंक्तियां संगीतमय 2 पंक्तियों से, इसके साथ ही हम आज के कार्यक्रम का को विराम देंगे। समापन तो नहीं कह सकते हैं, इसको जी, आज संपन्न करेंगे, विराम देंगे, अगली बार फिर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल। जी जी जी। एक ठुमरी सुना रही हूँ। मुझे लगता है वही एक ऐसी चीज रह गई थी। पूरे एपिसोड में हमने कई अलग अलग तरीके के संगीत सुना। अरे सावरिया सावरिया, अरे सावरिया से नैना हो गए चार, हाय राम लागी कलजवा कटार, क्या बात है। कटार रे लागी कलजवा कटार, सावरिया से नैना हो गए चार, हाय राम लागी करजवा कटार, हाय बूंद नागिरी रे, बूंद नागिरी एक लौकी, बूंद नागिरी एक
कछु ना रही सामने, हाय राम कछु ना क्या बात है। रही सामने, हाय राम नारी करजवा कटार कटार, नारी करजवा कटार। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद विधि शर्मा जी। अब हम अपने मित्रों से अनुमति लेंगे और मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करता हूं, आपने समय निकाला। ईश्वर ने चाहा फिर मिलेंगे, फिर आपसे बातचीत करेंगे और जरूर, अपने जरूर। मित्रों के लिए बहुत गीत संगीत का कार्यक्रम लेकर फिर आएंगे। जी जी, नमस्कार धन्यवाद नमस्कार डॉक्टर रैना, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नमस् आप सभी का। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर गीत संगीत के कार्यक्रम में हमने आज यहाँ पर आमंत्रित किया था सुपरिचित गायिका विधि शर्मा जी को, जिनसे हम आज के बहुत सारे गीत संगीत यहाँ पर सुन रहे थे और हमारे बहुत सारे जो मित्र जुड़े थे उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब मुझे आज का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए।